Everyone, how are you? I hope you all will be fit and fine. And now we will discuss the remaining part of the lesson, why do we need a parliament? और इस वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। राज्यसभा पार्लियामेंट का ही एक पार्ट होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, उसके क्या काम होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। The Rajya Sabha function primarily as the representative of the state of India in the parliament. जो राज्यसभा होती है वो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, उनका फंक्शनिंग करती है। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। कोई भी कानून बनाया जाता है, मान लीजिए लोकसभा ने कोई कानून बनाना है तो वो उस पर क्या होता है, राज्यसभा की अनुमति ज़रूरी है, ठीक है ना, उसका अनुमति लेना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वह बिल पास होगा। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द लॉ इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा are elected by the elected member of the legislative assembly of various state। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है, 245 हैं, और उनमें 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 मेंबर नॉमिनेटेड किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट द्वारा। नेक्स्ट है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना, इन्फॉर्म करना, इन सब बारे में पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है, ठीक है ना, बिगिन विद अ क्वेश्चन आवर। तो पार्लियामेंट का सेशन एक क्वेश्चन आवर से बिगिन होता है, शुरू होता है। क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल से, उसमें क्या होता है, जो जितने भी एमपीज होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन पुट करते हैं, उन सब का जवाब दिया जाता है, एक दूसरे के साथ वो डिबेट करते हैं। अपोजिशन पार्टी क्या करेगी उसमें, अपोजिशन पार्टीज प्ले द क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए वो क्रिटिकल रोल प्ले करती है, क्रिटिसाइज करती है कि आप लोगों ने क्या किया, आपकी सरकार जब से आई है कोई भी पॉलिसी ठीक से चली नहीं है, इन सब के बारे में वो डिस्कस करती है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन आस्क्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उन सब का एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक। गवर्नमेंट क्या करती है, वैल्यूएबल, उनको एमपीज़ के द्वारा, जो भी मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उनके द्वारा एक वैल्यूएबल फीडबैक चाहिए कि आपने क्या काम किया है, उसका आप फीडबैक दीजिए, ठीक है। इन एडिशन इन ऑल मैटर डीलिंग विद फाइनेंस द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वे इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल, गाइड, इन्फॉर्म। इस तरीके से वो क्या करती है, कंट्रोल करती है, उनको गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है। एमपीज़ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जैसा कि आपको पता है जो एमपी होते हैं वो लोगों द्वारा चुनकर भेजे गए होते हैं, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हैव a central role in controlling, guiding, informing parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy। और ये क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग है, उसको फंक्शन को दर्शाता है। नेक्स्ट है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसको हम अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में चुन के जो लोग गए हैं वो कौन होते हैं, वो लोग कौन होते हैं। बहुत सारे मतलब रूरल मेंबर्स भी होते हैं, रीजनल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ग्रुप एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ unrepresented are beginning to get elected to parliament, and there has also been an increase in political participation from the Dalit बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं वो, दलित या तो हर मतलब हर कास्ट, हर कल्चर से बिलोंग करते हैं, रीजनल पार्टी से बिलोंग करते हैं वो लोग। ये इलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्या करते हैं लोग, ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो मतलब जिसको उन्होंने चुनकर पार्लियामेंट में भेजा है वो उनके लिए सही काम कर रहा है या नहीं। वो ऑब्जर्व करते हैं पूरे 5 साल में कि इसने हमारे लिए क्या करा,
हमारे भविष्य को, अब हमारे भविष्य को सुधारने के लिए उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई, कौन से अच्छे काम किए, इन सबको ऑब्जर्व करते हैं वो। नेक्स्ट है, सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। वुमेन के लिए भी सीट रिजर्व की गई है पार्लियामेंट में। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, लेकिन यह भी इशू अब भी डिबेट में है, मतलब अब भी इस पर डिबेट चल रहा है, क्योंकि 60 ईयर अगो ओनली 4%, 60 मतलब 60 साल पहले केवल 4% महिलाएं मतलब उसमें भागीदारी कर सकती थी, अपना पार्टिसिपेशन दे सकती थी, और अभी ये 11% है, ठीक है ना। और दिस इज़ अ स्मॉल शेयर, बहुत ही कम शेयर है, बहुत ही छोटा शेयर है 11%, और ही ज़्यादा होना चाहिए हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए। इट इज़ इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स ऑफ कंट्री टू आस्क certain difficult and often unresolved question about whether our democratic system is representative enough. The fact that we can ask these questions and are working toward answer in a reflection of the strength and faith that people in India have in a democratic form of government. आज भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसमें सुधार की बहुत ही ज़रूरत है, जो भी हमारा फॉर्मेशन है। नेक्स्ट ग्लोसरी में कुछ वर्ड दिए गए हैं, इस सब के बारे में देख लेते। अप्रूवल क्या होता है, मतलब सहमति मिलना, मतलब सभी लोग एक ही बात के लिए सहमति हो गई उनकी, राजी हो गई वो, ठीक है ना, अप्रूवल मिल गया उसको। कोलिशन क्या होता है, गठबंधन, मतलब मान लीजिए किसी भी पार्टी को कुछ एमपी चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए, तो वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी और वहाँ उनके कुछ एमपी को अपनी पार्टी में मिलाने के लिए गठबंधन करते हैं, वो कोलिशन होता है गठबंधन करना, ठीक है, समझौता करना। अनरिजॉल्व्ड क्या होता है, सिचुएशन इन विच देयर आर नो इजी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन आ जाना जब प्रॉब्लम का हल निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे।